नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीट के सिलेबस में एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने संधि टॉपिक में दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि को पढ़ लिया है। इसके बाद में हम आगे कड़ी को जोड़ते हुए अगली संधि आती है हमारी वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसमें सूत्र आता है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति ये सूत्र है। एंग पदांता दति ये मतलब जब एंग का मतलब होता है ए या ओ, जब ए या ओ के बाद में ह्रस्व ए आता है, जब ए या ओ के बाद में ह्रस्व ए आता है तो ए या ओ आता है तो ह्रस्व इन दोनों को मिला करके इसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है और ए पूर्व एक आदेश हो जाता है। इसमें जब ए या ओ के बाद में ह्रस्व आते हैं तो इन दोनों का तो पूर्व रूप आदेश हो जाता है, मतलब पहले वाले जो वर्ण है वही हो जाएंगे पूर्व रूप, और बाद वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ए का मतलब अवग्रह चिन्ह हो जाता है, अवग्रह बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे हरे प्लस अब, हरे प्लस अब, जैसे हरे प्लस अब, तो यहाँ पर प्लस से पहले क्या है ए है और बाद में क्या है ए। तो देखिए प्लस से पहले ए या ए में से एक वर्ण है और बाद में ह्रस्व ए है, तो इसके स्थान पर ये पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। इसकी जगह पर मतलब ये पूर्व रूप, मतलब पहले वाला वर्ण है वो पूर्व रूप हो जाएगा, तो ये बनेगा हरे और इसकी ए की जगह पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, तो इस ए की जगह पर जाएगा अवग्रह चिन्ह और वे, तो ये बन जाएगा हरे अब। हरे प्लस अब बराबर हरे अब। और देखिए, जैसे ग्रह प्लस अश्मी, ग्रह प्लस अश्मी, तो देखिए यहाँ पर भी ए है तो इस ए की जगह पर हो जाएगा, इस ए की जगह देखो ये ग्रह पूर्व रूप आदेश हो जाएगा और इसका हो जाएगा अवग्रह चिन्ह आधा से और में, तो ये क्या हो जाएगा ग्रहेष्मी, ग्रहेष्मी, ग्रहस्म रूप आदेश हो जाता है। इसके बाद में देखिए, जैसे विष्णु प्लस अब, विष्णु प्लस अब, इसमें ओ आ रहा है, विष्णु प्लस से पहले ओ आ रहा है, ओ का हो जाएगा ये पूर्व रूप आदेश हो जाएगा और बाद वाले इसका अब ये अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विष्णु अब। और जैसे देखिए को प्लस अपी, इसका बनेगा को अपी, सो प्लस अपी, सो अपी, ये हो गया। इस प्रकार ये पूर्व रूप संधि हो जाती है। पूर्व रूप का मतलब है पूर्व, यानी पहले वाला जो वर्ण होता है वही आदेश हो जाता है, पूर्व आदेश हो जाता है। तो जैसे यदि एंग पदांत तति, ये सूत्र है इसका, एंग पदांत तति, यदि ए या ओ के बाद में ह्रस्व ए आता है तो ए या ओ के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा और बाद वाले जो ह्रस्व ए है उसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। जैसे हरे प्लस अब बराबर हरे अब, ग्रह प्लस अश्मि बराबर ग्रहेष्मी, विष्णु प्लस अब बराबर विष्णु अब, को प्लस अपी बराबर को अपी और सो प्लस अपी बराबर सो अपी। ये आपकी पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। इसके बाद में अगली आती है, बीच बीच में आप नोट करते चलिए साथ में। इसके बाद में आती है आपकी पर रूप संधि। पर रूप संधि, आप पर रूप संधि का भी ऐसे ही सूत्र है, जिसमें पर रूप संधि में देखिए इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। इसका सूत्र देखिए एंगी पर रूपम, जब
देखो ए या ओ, या जब ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी उपसर्ग हो, एंगी पररूपम सूत्र का मतलब है जब ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी उपसर्ग हो और बाद में जब देखिए, जब एंगी पररूपम का मतलब है जब ए या आ से प्रारंभ होने वाला कोई भी स्वर हो, ए या आ से प्रारंभ होने वाला कोई भी स्वर हो और बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो या कोई भी शब्द हो, तो उसका पर रूप आदेश हो जाता है। ये दोनों मिलकर के पर रूप आदेश हो जाएगा, मतलब ये बाद वाला पर रूप आदेश हो जाता है। जब ए या आ के बाद में ए या ओ आता है तो दोनों को मिलाकर के पर रूप आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, या हम कह सकते हैं कि जब ए या आ से प्रारंभ होने वाला कोई भी उपसर्ग हो, उपसर्ग आएगा इसमें। जैसे देखिए, प्रे प्लस ए जाते, यहाँ देखिए ये प्रे उपसर्ग है और इसमें ए मिला हुआ है, तो ए आ से प्रारंभ होने वाला है और इधर बाद में क्या है, ए है, तो इन दोनों को मिला करके ये बाद वाला आदेश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रे प्लस ए जाते बराबर प्रे जाते, ये बन जाएगा प्रे जाते, प्रे प्लस ए जाते बराबर प्रे जाते। इसी प्रकार उप प्लस औषधि, ये वही पहले क्या आ रहा है, उप में ए आ रहा है और बाद में क्या है, ओ है, तो इन दोनों का क्या होगा, पर रूप आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। बाद वाला ए बन जाएगा उपोषति, उप प्लस औषधि बराबर उपोषति। इस प्रकार देखिए, जैसे प्रे प्लस एष्यति, एष्यति बराबर प्रेष्यति, इसके बाद में आता है प्रे प्लस ओषति बराबर प्रोषति। ठीक है, इसका मतलब है पर रूप संधि का मतलब होता है, इसका सूत्र है एंग पदांता दत्त, एंगी पर रूपम। तो जब ए या आ से प्रारंभ होने वाला कोई भी उपसर्ग हो, जब ए या आ से प्रारंभ होने वाला कोई भी उपसर्ग हो और बाद में ए या ओ से प्रारंभ वाली कोई भी धातु हो, तो इन दोनों को मिला करके पर रूप आदेश हो जाता है। जैसे प्रे प्लस ए जाति बराबर प्रेजति, उप प्लस ओषति बराबर उपोषति और प्रे प्लस एष्यति बराबर प्रेष्यति, प्रे प्लस औषधि बराबर प्रोषति। इस प्रकार ये आपकी पर रूप संधि हो जाती है। इसके बाद में कुछ अपवाद हैं। जैसे देखिए, वहाँ पर हमें संधि का नाम नहीं पूछा जाता है, केवल उनका विच्छेद या संधि करवाता है। जैसे देखो, सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम, सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम मतलब सकंद आदि शब्दों में पर रूप आदेश हो जाता है। जैसे देखो, शक प्लस अंधु, ये अपवाद है, शक प्लस अंधु। अब देखिए, यहाँ पर ये प्लस से पहले क्या है, ए है, और प्लस के बाद में क्या है, ए, तो सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम, इन दोनों का मिला करके आ होना चाहिए। ये दीर्घ संधि का अपवाद है, दीर्घ संधि का अपवाद है, दीर्घ संधि का अपवाद है। लेकिन इन दोनों का दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन पर रूप आदेश ही होगा। जब ए और आ मिलकर के बाद वाला ही आ बनेगा। जैसे इसका बनेगा सकंधु, शक प्लस अंधु बराबर सकंधु। इसी प्रकार ऐसे होता है कर्क प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु बराबर ये बनता है करकंदु, करकंदु। ऐसे ही देखो, मार्त प्लस अंड बराबर मार्तंड, मार्तंड। और ऐसे ही बनता है, जैसे देखिए, कुल प्लस अटा बराबर कुलटा। इसी प्रकार जैसे देखो, मनस प्लस ईसा बराबर मनीषा। अब इनके शब्दों के संधि विच्छेद करवाएगा
बीच में के ऐसे मनीषा शब्द दे दिया तो आपको संधि विच्छेद करेगा मनस प्लस ईशा बराबर मनीषा, या मनस प्लस ईशा बराबर क्या बनेगा मनीषा। इस प्रकार आपकी ये कुछ अपवाद हैं, कुछ ये तो ये अपवाद हो जाते हैं। इसके बाद में प्रकृति भाव आता है। प्रकृति भाव में देखो एक सूत्र आता है, द्विवचने वाच्यम पररूप वाच्यम, मतलब यहाँ पर क्या है द्विवचन के शब्द आते हैं। जैसे देखो हरि प्लस इमऊ, तो ये बनता है हरि इमऊ। विष्णु प्लस इमऊ बराबर विष्णुमऊ। द्विवचन के बाद आते हैं, द्विवचन के शब्द आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि टॉपिक में स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद में अगली कड़ी में हम दीर्घ संधि अगली कड़ी में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही हम अगली कड़ी में व्यंजन संधि के नियम और उनके उदाहरणों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।